एक बार सत्संग में सुना था कि राजमाता जी ने पूछा एक सेवादार से कि आप सदगुरु के लिए क्या करते हो, सदगुरु आपसे क्या चाहता है, सदगुरु आपसे बहुत ज्यादा आप पे खुश कब होता है। बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। और कहते हैं कि राजमाता जी ने एक सेवादार से बोला कि सदगुरु जो है हमसे क्या चाहते हैं, सदगुरु हमसे सबसे ज्यादा खुश कब होते हैं और हम सदगुरु के लिए क्या करते हैं, सदगुरु हमसे क्या करवाना चाहता है। तो आज के वीडियो में आपको ये सारी बात आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो बात है कि बहुत से देखो अपने आप को कई बार क्या कि बहुत सी बातें याद रहती, कई भूल जाते हैं। तो हमें तो आप जी को सभी जानते हैं कि वीडियो बनाता हूं तो ऐसी वैसी बातें जो पुरानी बातें सत्संग की यहाँ की वहाँ की याद करता रहता हूँ। बस इसी में दिमाग घूमता रहता है कि कोई अच्छी सी बातें जो कि पुरानी बातें जो हमारे दिमाग से उतर जाती हैं, मगर हम उसी रूटीन में चलते रहते हैं। जो बेसिक है सेवा सत्संग सुनना, सत्संग या नमस्कार ही करी पच्चीकरण, इसी में हम लगे रहते हैं। धन्यकार किया संतों का, महापुरुषों का, बहनों का, सबके, बस यही हम रूटीन में चलते रहते हैं। मगर कहते कि सदगुरु हमसे सबसे ज्यादा खुश कब होते और सदगुरु हमसे उम्मीद क्या लगाए होते, कि सदगुरु हमें इससे क्या चाहते हैं, कि हमें क्या करना चाहिए कि सदगुरु हमसे खुश रहे। राजमाता जी ने कहा था कि ये हमें नहीं, ना किताब में पढ़ा, ना किसी वैसे सत्संग में ही सुना था। तो बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। अगर ये काम हम करते हैं तो सदगुरु हम पे खुश रहता है। खुश ऐसा होता है कि वो कभी रूठता ही नहीं है। सदगुरु तो वैसे भी अंतर्यामी है और हम बच्चे हैं, हम सबका पालनहार है, हमसे वो कभी रूठ ही नहीं सकता। ये हमारा अपना मन का जो है एक मन की कहते अवस्था है, जो हम जैसा सोच लेते हैं तो वैसी हमारी सिचुएशन हो जाती है। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यकार जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो भी वीडियो देख रहा लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि मैंने सच कहा या झूठ कहा है। और जो पहली बार देख रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। तो चलते आपको बताते एक एक बात, मगर इतना बता रहा हूँ आप जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखें, क्योंकि आने वाला समागम है। अगर समागम में हम ऐसा कर लेते हैं कि जैसा हमसे सदगुरु चाहते हैं, सदगुरु हमसे खुश कब होते हैं, सदगुरु हमसे उम्मीद क्या लगाए होते हैं, कि हम सदगुरु के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि सदगुरु हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, कि हमारे संत महात्मा क्या करें। आप देखा होगा कि सदगुरु माता जी आज के समय के रहबर जगह जगह सभी संत महात्माओं को हमें संबोधित करते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ। किस लिए? इसमें बहुत बड़ा राज है। यही नहीं कि देखो हम संत महात्मा ही इकट्ठे होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम निरंकारी परिवार इकट्ठा होते, ऐसा भी नहीं है। कि देखो किस लिए, कि कहते हैं कि अगर आप एक आवाज देते हो घर के अंदर, तो आपके घर के अंदर जो 4 5 6 सदस्य हैं उन्हीं तक आवाज जाएगी अगर आपका दरवाजा बंद है। और अगर गली में चिल्लाएंगे तो मोहल्ले वाले सुनेंगे, अगर चौराहे पे तो और लोग सुनेंगे, और अगर कहीं ग्राउंड में लाउड स्पीकर लगाते और ऐसे ऐसे लोगों कानों में वो शब्द जाएंगे, जिन शब्दों के लिए हर कोई प्यासा है, कि हर कोई चाहता है। कि कहते जानता तो हर कोई है, मानता तो हर कोई है, मगर किसी ने पहचाना नहीं। तो ये पहचान हम सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों के हिस्से में आई है, कि परमात्मा को हमने देखा है, हमने जाना है, हमने समझा है, और वो भी इस रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से। तो आज वो बात बताने जा रहा हूँ कि सदगुरु हमसे सबसे ज्यादा खुश कब होता है, सदगुरु हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, कि हम सदगुरु के लिए क्या कर सकते, सदगुरु हमसे क्या चाहते हैं। तो सभी वीडियो जो भी देख रहा पूरा देखे, स्किप नहीं करना, और लाइक कमेंट शेयर भी करना। वैसे तो देखा जाए कि अभी जो हम सभी निरंकारी संत महात्मा जो भी ज्ञानवान है, कईयों में परिवार में जैसे 4 5 सदस्य हैं, 2 से 3 ने ज्ञान लिया है, अभी छोटे से बच्चे हैं, अभी उनको संगत लेके जाते हैं, सेवा में लगाते हैं, उन्होंने ज्ञान नहीं लिया, फिर भी उन बच्चों में इतनी समझ होती है कि जैसे जैसे हमारे संत महात्माओं के मुखार बिंदु से जो शब्द आते हैं और सदगुरु के जो वचन आते हैं, उन वचनों को बच्चे बहुत ही अपने दिलो दिमाग में ध्यान से उतारते हैं, उन पर चलने की कोशिश करते हैं। मगर हम जब संत महात्मा जो कि ज्ञानवान है, बहुत पहले से हमने ज्ञान लिया हुआ और ना जाने कितनी
सेवाएं की हैं, सत्संग करते रहते हैं, अक्सर सुमरन भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है कि सदगुरु हमसे खुश रहे। तो ये बात जो है सत्संग में सुनी थी, स्टेज से वचन आए थे कि राजमाता जी से एक सेवादार जी ने पूछा कि सदगुरु हमसे बहुत ज़्यादा खुश कब होते हैं, सदगुरु हमसे उम्मीद क्या रखते हैं। कहते हैं सदगुरु हमसे क्या चाहते हैं। तो आपको वही बात बताते हैं कि सदगुरु जो हमें सब कुछ दिया है, सबसे पहले जो है हमें तन दिया है, तन के साथ में एक मन बुद्धि विवेक दिया है, जिससे हम मन को कहते मन बेचे सतगुरु के पास। अगर मन बेच दिया तो हमारा अधिकार खत्म हो जाता है, बुद्धि हमारी सही से काम करने लग जाती है, विवेक भी अच्छे से काम करता है। तो मन बुद्धि विवेक जो है जब हम कहते हैं सेवा सत्संग सुमरन में तभी लगाएंगे जब हम सतगुरु के वचनों पे खरे उतरेंगे। जब सतगुरु हमें जो बताते हैं वही सत्य मानेंगे कि तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, कि जो वचन आता है बोलो तू ही निरंकार। तो सतगुरु हमसे खुश होने के लिए हमसे कोई धन दौलत कुछ नहीं मांगते कि हमें धन चाहिए, हमें मन चाहिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। एक निस्वार्थ सेवा चाहिए। जो जिस तरह से आप देखो अभी आने वाला समागम हम सभी बहुत ही जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं जाने की। अभी समागम में सब जाएंगे। बहुत से संत महात्मा ऐसे सौभाग्यशाली है कि इनको तन की सेवा मिली है और अभी सेवाएं जो हो रही हैं बहुत समय पहले से सभी को मिली है, जाने का अवसर मिला है, वहाँ तन की सेवा का जो अवसर मिला वो बहुत ही भाग्यशाली हैं। और जिनको अभी जाने का अवसर मिलेगा बहुत अच्छा है, सभी जाएंगे। और आप देखो कि सतगुरु जो हमसे चाहते क्या है, कि सतगुरु हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। कि जैसे कि आपने देखा हम अपने परिवार में हम 4 या 5 सदस्य हैं, हम 4-5 सदस्य मिलके अगर 5 लोगों को हम संगत ले जाते हैं, कहते ये जो ज्ञान है, ज्ञान यही नहीं कि एक परिवार में एक निरंकारी हुआ तो बाकी 4 बच्चे वो भी निरंकारी हो जाए, ऐसा नहीं है। अगर हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदार में हम सबका ये फर्ज बनता है कि जो ज्ञान है परमात्मा का, कि परमात्मा की कृपा के सब अधीन है, सभी कृपा पाते हैं परमात्मा की, और परमात्मा की कृपा से ही सब खाते पीते सोते हैं जागते, मतलब हर एक वस्तु जो हमें इस तन के लिए, इस जीवन में जिंदगी जीने के लिए हमें जो जो चाहिए सुख सुविधाएं, ये सभी को परमात्मा ही देता है। जो कि इसको मानते तो सभी हैं। अब बहुत से जैसे अभी नवरात्रे अभी खत्म हुआ, दशहरा का टाइम है, तो नवरात्रे में बहुत से अभी लोग हैं जो माताएं बहनें हमारी भाई बहन व्रत करते हैं, सारे पूजा पाठ करते हैं और लंगर भंडारा होता है, तो वो भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। वो तो सिर्फ कहते हैं कागज की लेखी, पर हम सभी आँखों की देखी। अगर हमने आंखों से देख लिया है और वो इच्छुक है पर उनको दिखाने वाला कोई नहीं है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात। कहते हर कोई चाहता है, हर कोई चाहता है कि जिस माता के स्वरूप को, माता की मूर्ति को, हम जिस माता की मूर्ति को आरती पूजा करते, भोग लगाते हैं, साक्षात ऐसी माता हमारे सामने आ जाए। उनको ये पता है कि माता हर जगह है, मन भी कहता है, जुबान भी कहती है और दिल भी कहता है, इच्छुक है, उनका बड़ा ही मन करता सभी का कि माता जी प्रकट हो जाए, माता जी प्रकट हो जाए। कहते परमात्मा तो माता जी जो है हर जगह है, हर किसी में है, जो जानता है उसमें भी है, जो नहीं जानता उसमें भी है। तो कहने का मतलब यही है कि हमने उसको देख लिया है और वो इच्छुक है। हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदार में, हमारे भाई बंधुओं में, वो भी जानते हैं कि परमात्मा हर जगह है, पत्ते पत्ते में। हर कोई कहता है, किसी से भी आप पूछ लो, बच्चे से पूछ लो, अनपढ़ से पूछ लो, विद्वान से पूछ लो, बिजनेसमैन से पूछ लो, चोर चकट्टे से पूछ लो, किसी से पूछ लो, यही कहेगा कि परमात्मा अल्लाह हर जगह है, हर किसी में मौजूद है, हमारे अंदर है, हर जगह है। तो इस परमात्मा को हमने देखा, हमें देखा कहाँ है, हमें दिखाया है। किसने दिखाया है? आज के रहबर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें दिखाया कि ये है परमात्मा। अगर किसी के सजेशन से आपका कोई काम बन जाता है, आपका भला होता है, तो वो कहते हैं कि दुख बांटने से हल्का होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो ये परमात्मा जो है ये बेअंत है, जिसका कोई अंत नहीं। तो इसका ज्ञान बांटने के लिए सदगुरु माता जी हमें संत महात्माओं को
संबोधित करते रहते समय समय पर। यही नहीं कि यहाँ देश में विदेश में हर राज्य में जा के संबोधित करते हैं। अगर हम एक परिवार मिलके अगर किसी पड़ोस में के एक परिवार को भी हम सत्संग ले जाते हैं, इस परमात्मा के दर्शन करा देते हैं, उस एक परिवार में से अगर इसमें सेवा सत्संग सुमरन से जोड़ देते हैं और उसको ज्ञान मिल जाता है, तो जरा सोचो, सदगुरु अंतर्यामी है, सब जगह है, वो देखता है कि हमारी भावना क्या है। हम किसी एक को ले जाके अगर सेवा सत्संग सुमरन से जोड़ देते हैं तो कहते कितना बड़ा हमने काम कर लिया। सदगुरु हमसे यही चाहते हैं कि हम किसी ना किसी को सेवा सत्संग सुमरन से, तो ऐसे ही हम कहते हैं कि सेवा सत्संग सुमरन से किसी एक भी इंसान को हम जोड़ देते हैं, इस परमपिता परमात्मा के दर्शन उसको हो जाते हैं। तो जरा सोचो, एक परिवार का उद्धार हो जाएगा। कहते हैं कि आज आपने देखा होगा कि बुराई करने में कोई पीछे नहीं हटता, किसी का बुरा करने में कोई पीछे नहीं हटता, किसी का छीनने में कोई पीछे नहीं हटता। कहते भलाई, ये भलाई नहीं कहते, हमें अपने मूल की पहचान हो गई कि हम ये मनुष्य योनि किस लिए आई। मतलब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। कहते किस कारण दुनिया में आए हो तुम, हमें सब निरंकारियों को तो पता चल गया। कहते बाकी ये क्या है, हमें जो खिला रहा है उनको भी तो वही खिला रहा है, उनको भी तो वही, तो उनको अपने मूल की पहचान क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो, आपको बॉस मिल गया, मालिक से मिल गया, तो वो भी तो वही काम करता है। 8 घंटे ड्यूटी आप करते हो तो 8 घंटे ड्यूटी तो वो भी कर रहा है, वो भी तनख्वाह वहीं से ले रहा, आप भी तनख्वाह वहीं से ले रहे हो, आप सब कुछ वहीं से ले रहे हो और बाकी भी ले रहे हैं। तो बाकियों को मालिक से मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, जरा सोचो। अगर आप मालिक से मिले हो, वो भी तो उसी कंपनी के वर्कर हैं, वो भी तो वहीं से तनख्वाह ले रहे हैं, उनका भी तो परिवार इसी कंपनी से चल रहा, उनको भी तो वही मालिक दे रहा है। तो आपका फर्ज ये बनता कि आपने अगर मालिक से मिल लिया तो ये मत सोचो कि मालिक से आपने मिल लिया है, बाकियों को मालिक से दूर रखो, नहीं। तो मालिक चाहता है कि सारे वर्कर्स जो हैं हमारी नज़र में आए, हमें सब देखें, हमारी भावनाओं को सब पहचाने कि हम अपने वर्करों से क्या चाहते हैं, वर्कर काम कैसा करें, हम वर्करों के लिए क्या करना चाहते हैं और वर्कर हमारे लिए क्या करें। तो ऐसी परमात्मा है। ये कहते कि हमें योनि मिली है किस लिए कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि जो मिलती है, इसलिए मिलती है कि अपने मूल की पहचान कर लो, इस आत्मा का उद्धार जो आवागमन का चक्कर है उससे मुक्त हो जाओ। तो ये मुक्त अगर हमें ये जरिया मिला है तो क्या हमें कैसे मिला। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे कहाँ से मिला, मैं इस निरंकारी मिशन में कैसे आया, मुझे सेवा सत्संग सुमरन कैसे मिला। ऐसे तो हमें पता ही नहीं था, ना सुना था, पर किसी के जरिए से। देखो बहुत ही भाग्यशाली, कहते हैं वो सेवादार इस ऐसे इंसान रहे हैं, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। वो इतने शांत स्वभाव के हैं, मीठा बोलने वाले इंसान हैं और अक्सर देखा है कि सेवा उनकी अक्सर जूते में लगी रहती है, जोड़ों की सेवा में बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे, जूता साफ करते रहेंगे। उन्होंने मुझे जोड़ा सत्संग से, आप जबरदस्ती, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4, ना जाने कितनी बार आके बोला मेरे पास, चलो चलो चलो। तो मैं तो उनका बहुत ही सहे दिल से उनका शुक्राना करना चाहूँगा कि जो उन्होंने मुझे निरंकारी मिशन में ले गए मुझे। ऐसे ही हम सभी का फर्ज है। एक देखो, सिर्फ मेरे पास आए, आज मेरे परिवार में सभी सत्संग में जाते हैं, सेवा भी करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, बड़ा कुल मिला के ज्ञानवान भी हैं। तो जरा सोचे, एक आत्मा का उद्धार एक महात्मा ने किया और उसके जरिए कितनों का उद्धार हुआ, एक जरिया। तो ऐसे ही हम सभी को करना है। सदगुरु हमसे इतना खुश रहेगा, इतना खुश रहेगा कि हम समागम जाने से पहले, अगर समागम हम जा रहे हैं, हमने सीटें बुक करा दी हैं, अगर हमने 2 सीटें बुक कराई हैं, एक पड़ोसी को अगर हम ले चलते हैं, एक ही दिन ले चलते हैं, अपनी सीट हम अगर उसको दे दें और हम अगर खड़े होने की सुविधा है तो हम खड़े हो जाए, उसको ले जाए, तो उसको लगे वास्तव में निरंकारी संत महात्मा बहुत अच्छे होते हैं। देखो कितने सेवा, खुद 2 घंटे खड़े खड़ेगा, 3 घंटे खड़े खड़ेगा, 4 घंटे खड़ा रहा, मगर हमें पूरी सुख सुविधा दी और बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे अगर हम एक का उद्धार करते 1 से 4, ऐसे तो कुल मिला के मैं तो कहता पूरा संसार इस परमात्मा के दर्शन करे
और कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। आजकल सभी के सभी भ्रमों में पड़े हुए हैं। अक्सर देखा हम भी इस भ्रमों में हैं, कई बार आ जाते हैं, मन के हम अधीन हो जाते हैं, इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं के अधीन हो जाते हैं। जबकि हमने देखा है, आज हमारी कल्पना है, आज हमें 1000 रुपए का फायदा हो जाए दुकान पे, 1000 का फायदा, परमात्मा जानता आज 1000 का फायदा होगा तो ये क्या करेगा। वो इतना देता है कि खाओ पियो आराम से चैन से सो जाओ, कल देखेंगे। मगर कोई काम आज तक किसी भी संत महात्मा का, आप भी वीडियो देख रहे हैं, आप जरा सोचो, आज तक आपका कोई काम नहीं रुका होगा। कोई ऐसे काम आए होंगे जिसमें एकदम मन परेशान, रात की नींद हराम, ठीक है ना। और ऐसे तो रातों की नींद हराम हो जाती है। मगर अगर हमने अरदास करी, हमने सुमरन किया, तो काम ऐसे हो जाता, पता नहीं चाहे जैसे भी हुआ हो, मगर होता जरूर है। तो आप सभी निरंकारी संत महात्मा संत सभी के चरणों में अरदास है, अगर हम एक परिवार मिलके, अगर अपने अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार भाई बहन दोस्तों में एक भी इंसान को अगर हम निरंकारी मिशन से जोड़ देते हैं, अगर सेवा सत्संग सुमन में लगा देते हैं, अगर उसको आपके जरिए अगर आपका उनको अपना मूल की पहचान हो जाती, तो सदगुरु हमसे बहुत खुश रहेगा। कहते हमने एक आत्मा का उद्धार करने में हम सहयोगी बने हैं। हम तो उन महात्माओं को सहे दिल से बारंबार धन्यवाद करता रहता हूँ, याद करता रहता हूँ। मिलने का समय नहीं हो पा रहा, काफी समय हो गए, बहुत 6-7 साल हो गए होंगे दास ने उनके दर्शन भी नहीं किए हैं। और मगर शुक्राना बहुत अच्छा करता हूँ उनका कि हमें मिशन, एक ऐसा मिशन दिया, एक ऐसा पूर्ण सदगुरु, पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा, ये कहते थे जिसके हम कृपाओं से जीवित हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर एक सुख सुविधा मिल रही है हम, और जो हमारे सामने रहकर हमारा ढाल बन के हमारे साथ हमेशा रहा, उससे हम अपरिचित रहे। मगर उन महात्मा का शुक्राना करता हूँ जिन्होंने मुझे निरंकारी मिशन में जोड़ा। तो आप भी ये काम कर सकते हो। सदगुरु हमसे यही चाहता है, बस निस्वार्थ भाव से सेवा। बस ऐसे ही हम अगर एक दूसरे को हम मिशन में जोड़ते रहेंगे तो हमारे मतलब ना जाने कितने परिवारों का उद्धार हो जाएगा। ये शरीर तो सभी का एक दिन कहते आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चढ़े सिंहासन एक बंधे जंजीर। अगर हमें जरिया मिल गया, हमें वो स्थान प्राप्त हो गया कि हम सिंहासन चढ़ने वाले बन गए, तो ऐसा नहीं, हमारा मित्र भी इसका हकदार है, क्योंकि वो भी मनुष्य योनि में है, वो भी हकदार है, उसे भी तो ये अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम सभी मिलके काम कर सकते हैं। अभी समागम के 2 ही 3 दिन बाकी है। आज आपको तारीख आपकी 24 हो गई, 25, 26, 27, 28 बस, और जितना हो सके ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी भी यही कोशिश है। फिलहाल तो अपना जाना देखो अभी दुग्धा में है, बाकी दातार कृपा आप सभी संत महात्माओं को आशीर्वाद होगा और सदगुरु माता जी की कृपा होगी तो समागम जरूर जाऊंगा। और कोई ना कोई अगर पहुंच जाए दास के जरिए तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझेगा। सदगुरु माता जी कृपा करना, तेरे चरणों में अरदास है कि समागम में बुलाने की हम पे कृपा करें। और जो सेवा सुमरन सत्संग काफ़ी समय से कोई कारण था जो हम कर नहीं पाए, हमसे जो भूल हुई हमें बख्श लेना। आप सभी संत महात्माओं के चरणों में भी अरदास है इस दास के लिए सुमरन करना कि इससे बढ़ के कुछ दुनिया में है नहीं, इससे अलग कुछ नहीं है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है।